सिन्हा क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। ये भगवान क्या जुल्म है। कुंडबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं। उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। अगर 9 सालों में आपको मुझसे मिलने का वक्त ना मिला हो, अपने घटक दलों से कहा हमें माफ करिए। अगर एसपीजी ने आपको कहीं उपयुक्त बैठने की जगह ना दी हो, आप खड़े रह गए हो तो हमें माफ करिए। और अगर कहीं कार्ड पर आपका नाम ना छपा हो तो हमें माफ करिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये गाना था पीपली लाइफ का, सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायर खाए जाते। आप सब लोगों ने सुना होगा। नहीं वो गाना भी बदल दिया इन लोगों ने, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायर खाए जाते। डीजीपी का कहना है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या आज की तारीख में ड्रग्स है। वहां पर हर 12वें मिनट पर जम्मू कश्मीर में एक ड्रग एडिक्ट अस्पताल के ओपीडी में आता है। ये हाल इन्होंने इस देश का कर दिया है। ये क्या बात करते हैं यार। के अंतर क्या है कि इन्होंने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कहा, तो देखिए इन्होंने अपना नाम जो रखा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने 1909 में किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने आजादी का पूरा खाका बताया था कि उनकी स्वराज की अवधारणा क्या है। उसमें एक लाइन थी कि अगर हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते हैं और खुद अंग्रेजों की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। इन्होंने गठबंधन क्या चुना, उसका पूरा नाम भी अंग्रेजी में है, छोटा नाम भी अंग्रेजी में है, हिंदी का नाम या भारतीय भाषा में नाम न इनको पता, न किसी और को पता, न किसी प्रवक्ता से कहिए तो बोल नहीं सकता। गजब बेइज्जती है। यानी वही कि वो जो अंग्रेजी का प्रभाव जो अंग्रेजों के जमाने से इनके स्थापित होने से था, वही आज तक है। जो हम लोग एक कहते थे ना कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। इवन इनके दोनों भाई बहन जाके भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त के समय कितने सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण वातावरण में एक दूसरे पे बर्फ के गोले फेंक रहे थे, जहां पत्थर और गोले फेंके जाते थे। इतना बड़ा बदलाव यदि नजर नहीं आ रहा है तो इसके लिए क्या करें। दूसरा, इन्होंने लिटरेसी की बात कही। हाँ, मैं बात मानता हूं कि नेहरू जी ने कई अच्छे कार्य भी किए। अच्छा, जिसमें स्टील प्लांट्स बनाने की भी बात थी, IITs भी बनाई थी, एम्स की बनाई थी, मगर बहुत सी चीजों में उनको बहुत बड़ी गलतफहमी भी थी। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। विदेश मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड, जयशंकर जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है हम चीन से कैसे लड़ सकते हैं, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी में। ये आपके विदेश मंत्री का कथन, या तो इसका खंडन करिए या उनको बर्खास्त करिए, क्योंकि चीन के आगे हमारी आर्मी आंख में आंख डाल के खड़ी है और आपके विदेश मंत्री ये कहकर उनका हौसला तोड़ते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपके प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, बिना पलक झपकाए कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। परसों 19th कोर कमांडर लेवल की बातें खत्म हुई और कोई परिणाम उसका नहीं निकला। 3.5 साल बाद भी गलवान की शहादत के हम स्टेटस को यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की नहीं बना पाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस देश से झूठ बोला था और कोर कमांडर की मीटिंग में चीन ये बात लगातार कहता है कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। CAG नाम की संस्था का आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार के सारे खर्चे की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उसका ऑडिट करती है। उस संस्था ने 1 नहीं 2 नहीं 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है मोदी सरकार में। ये कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट हमारे घर में थोड़ी लिखी गई है। क्या बोला तूने? जिस CAG का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। सुई पटक सन्नाटा है। बताइए तो सही कि जितने में मंगलयान पहुंच गया उतने में 2 किलोमीटर सड़क आपने बनाई। आपका जवाब ले टिकट लगाइए उस सड़क। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन्होंने CAG की रिपोर्ट कही तो मैं एक टेक्निकल बात आपको बता देना चाहता हूं। बहुत साफ बात है, CAG में जो भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो उसका कोई स्पेसिफिक नहीं, जेनरिक कॉस्ट होती। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूं। ये बताइए, समुद्र के किनारे खाली सड़क पे रोड की कॉस्ट वही आएगी और दिल्ली में एक्विजिशन करने के बाद रोड की कॉस्ट वही आएगी, और वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पे जिसमें 4 फ्लोर एलिवेटेड जाएगी
कॉस्ट वही आएगी। यानी ये तो कहने की बात हो गई कि भाई पर स्क्वायर फुट कॉस्ट इतनी होती, एक मंजिल के मकान की भी उतनी होगी और 4 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी। ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये लोग एक चेरी पिकिंग करके और हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अरे भाई साथ उसी पर कह रहा हूं, कहीं सीएजी ने घोटाला स्कैम वर्ड लिखा हो तो यही बहुत बड़ी समस्या है। यही वो पॉइंट है जिस पे फंस जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगनी पड़ी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? सीएजी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा, उन्होंने कॉस्ट के मैं स्कैम वर्ड लिखा है क्या, घोटाला वर्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा है। कॉस्ट एस्टीमेट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं। बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और सीएजी की रिपोर्ट कहां आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, लोक लेखा समिति में सीएजी की रिपोर्ट आती है। उसके बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाता है। यह मुझे इसलिए पता है कि मैं खुद पीएससी का मेंबर हूं। सीएजी का पीएससी का चेयरमैन कौन है? अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष। तो अगर यह था तो इनको तलब करना चाहिए सीएजी को तुरंत कि साहब ये रिपोर्ट आई है, सीएजी को तलब करिए। सदन में जाते जाते पटल में आई है तो कहां? अरे भाई, पीएससी की मीटिंग सदन के दौरान नहीं होती है। पीएससी का चेयरमैन कभी भी बुला सकता है। चलिए बोलिए। तो खैर, तो अब स्थिति ये है, और हमने तो सीएजी पे कोई टिप्पणी नहीं की। युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा, पर पुराने लोगों को याद होगा। हम लोग तो बच्चे थे जब बोफोर्स के मामले पे खरीद को लेकर तत्कालीन सीएजी ने पॉइंट आउट किया था, तो कांग्रेस जानते क्या बयान दिया था? कि इनके पैंट के नीचे हाफ पैंट है। हाफ पैंट मतलब आरएसएस वाले, मतलब अपना तो सीएजी के बारे में ये कहे थे, जबकि क्लियर कट। और बाद में वो बात सीएजी ने भी किस आधार पे कही थी? इनके फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक जांच रिपोर्ट के आधार के ऊपर बात कही थी, यानी तथ्यात्मक बात। तो यहां ये हल्ला मचाते। अब दूसरी बात पे आता हूं, जो आपने राजनीतिक सवाल पूछा। भाई इन्होंने कहा एक गुलदस्ता है एनडीए, मगर इस गुलदस्ते में फूल कम कांटे ज्यादा हैं। इनके लिए वो लाइन लागू होती है कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से हमने गुजर जिंदगी कर ली। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।